अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक में झाड़े पे सोता था, सलाम उस पर कि जिसने असरारे मोहब्बत समझाए, सलाम उस पर कि जिसने पत्थर खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फरमा अकीदत व एहतराम के लायक सादात किराम, महब्बतों के लायक वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, सामीन किराम, मेरी और आपकी खुशबख्ती के रात के इस पहर अपने आका व मौला के हुजूर अकीदतों और महब्बतों का नजराना लेकर हाजिर हैं। और ये एक उसूल है कि जो इंसान जिस चीज़ से मोहब्बत करता है अक्सर उसका जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। हमारी मोहब्बतों का किबला व काबा और हमारी मोहब्बतों का मरकज़ व महवर जाने जाना नबूवत के बदर कमाल आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं कोई मुश्किल बात आपसे नहीं करूँगा, बिल्कुल आसान करके एक पैगाम आप तक पहुँचाना है। उम्मीद है कि आप उसको समझने की कोशिश फरमाएंगे। मुझसे कबल रिजवान यूसुफ भाई, जिनकी वसातत से पहली मरतबा में कंगनपुर में काफ़ी अरसा हो चुका है हाजिर हुआ था माह मुहर्रमुल हराम में, तो आज मैंने उनका वो नूर नूर चेहरा देखा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। सुन्नत रसूल उनके चेहरे पर देख कर मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। बाकी नौजवानों के लिए भी उनका ये अमल एक तरगीब दिलाने वाला अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मिलाद के मौका पर गलियां और बाजार सजाने के साथ साथ दिल भी हुजूर की तालीमात से सजाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, आज कम व बेश 1450 साल बाद अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत व मकाम की इंतहाओं को पहुँच गया और मैं जान गया कि नबी अलैहिस्सलाम की शान और रिफ़त और अज़मत क्या है और उसकी इंतहा क्या है, उसकी लिमिट क्या है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कायनात में कोई नहीं हो सकता जो नबी अलैहिस्सलाम की अज़मतों को और शानों को और रिफ़तों को नाप कर या तोल कर माप कर उनको हदबंदी करने की कोशिश करे। क्यों? इसलिए कि आज से कम व बेश 1450 साल पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हुजूर के वो सहाबी हाजिर हैं जिनके बारे में बिला मुबालगा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा कुर्ब अगर किसी को मिला है तो इस सहाबी को मिला, जिनके बारे में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, शहनशाह अरबाब तफरीद, नबी अलैहिस्सलाम की खास खलवत पाने वालों के शहनशाह हजरत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हाजिर हैं
और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक सवाल करते हैं। सवाल यह है कि हुजूर ये फरमाइए, हम रोज आपकी अजमत व शान का एक नया पहलू देखते हैं, रोज आपके मकाम की एक नई जहत देखते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि आप ताइफ तशरीफ ले जाते हैं तो फरिश्ते हाजिर होकर पूछते हैं कि पत्थर बरसाने वालों को दो पहाड़ों के दरमियान कुचल दिया जाए, तो वो आपकी शान करीमी वहां नजर आती है। और कभी हुजूर ऐसा होता है कि मेराज की रात आप दूल्हा बनकर 70,000 फरिश्तों के झुरमट में वहां पहुंचते हैं जहां आपसे पहले भी कोई नहीं गया और बाद में भी कोई नहीं जा सकता। और वापस आकर आप ऐलान करते हैं कि रही तो रब्बी फी अहसन सूरा, मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा है। तो हुजूर ये फरमाइए कि आपका मकाम है क्या, आपकी हकीकत है क्या, आपकी रिफतें, आपकी शानें, आपकी अजमतें, आपके मकामात, उनकी हकीकत है क्या। और मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, सवाल करने वाला वो है जो बदर के साथी, उहद के साथी, मदीना के बाजारों के साथी, मक्का के कोसारों के साथी, खलवत के साथी, जलवत के साथी, सुबह के साथी, शाम के साथी, गार के साथी, मजार के साथी, वो सवाल कर रहे हैं आपकी हकीकत है क्या। फरमाया प्यारे अबू बकर, मेरी हकीकत क्या है ये मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर। पिछले के एक शेख है जिनको बायजीद बुस्तामी कहा जाता है और उनका मकाम ये है कि उनकी कब्र पर दाता अली उजवेरी सवाली बन के जाते हैं। सुभान अल्लाह। और उनका मकाम ये है कि आसमान तसव्वुफ के नैयर ताबा, सिलसिले जुनैदिया के बानी हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं अगर बायजीद का मकाम मुझसे पूछो तो बायजीद का मकाम वही है, वलियों के अंदर वही मकाम है बायजीद का जो जिब्रील का मकाम फरिश्तों की मजलिस के अंदर है। वो बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सवाल हुआ कि ये बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है और उस मकामात की हद क्या है। आपने कैसा जवाब दिया। फरमाया पूछने वाले, न तेरी अकल में इतनी वुसअत है कि तू मकाम मुस्तफा को समझ सके, न मेरी जुबान में इतनी सकत है मैं अज़मत रसूल और मकाम रसूल की हदबंदी कर सकूं। लेकिन आज सुन, चूंकि तूने सवाल किया है तो फिर सुन, अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में बता सकता हूं, इंतहा क्या है ये सिर्फ खुदा जानता है। तो उसने कहा चले आप इब्तिदा बता दें कि इब्तिदा क्या है। आपने फरमाया इब्तिदा ये है कि इस कायनात इंसानियत के अंदर एक आम बंदा है, आम बंदे से आगे मकाम है बंदा मोमिन का, बंदा मोमिन से आगे मकाम है नेक मोमिन का, नेक मोमिन से आगे मकाम है शहीद का, शहीद से आगे मकाम है मुज्तहिद का, मुज्तहिद से आगे मकाम है औताद का, औताद से आगे मकाम है अब्दाल का, अब्दाल से आगे मकाम है कुतुब का, कुतुब से आगे मकाम है गौस का, गौस से आगे मकाम है गौस आजम का, गौस आजम से आगे मकाम है ताबी का, ताबी से आगे मकाम सिहाबा का, सिहाबा में बेहतर रिजवान वाले अफजल, बेहतर रिजवान वालों से उहद वाले अफजल, उहद वालों से बदरी सिहाबा अफजल, बदरी सिहाबा से अशरा मुबशरा अफजल, अशरा मुबशरा में चारों यार अफजल, चारों यारों में यारे गार अफजल, यारे गार से आगे मकाम नबुव्वत, मकाम नबुव्वत से आगे मकाम रिसालत, मकाम रिसालत में उलुल अज़म रसूल अफजल, और उलुल अज़म रसूलों से आगे सिर्फ एक हस्ती का मकाम है जिसे आमिना का लाल कहते हैं। ये इब्तिदा है, इंतहा अगर जाननी हो तो इतनी बात याद रख, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तूई। किस्सा मुख्तसर, अगर कायनात में खुदा के बाद कोई बड़ा है तो उसे ज़ाते मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा। अब मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे मुख्तसर सूरत है और सारी सूरत पढ़ी भी नहीं, सिर्फ उसकी एक आयत पढ़ी है, 3 आयतें हैं टोटल, एक आयत पढ़ी है और उस एक आयत के अंदर एक लफ्ज है कौसर का, और उस कौसर के मुफस्सिरीन ने 60 मानी बयान किए, 60 के करीब मानी बयान किए कि कौसर से मुराद क्या है। जो अल्लाह अपने हबीब को कौसर ता फरमा रहा है
उसका माना क्या है, वो किस चीज की कसरत है। तो इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि किसी ने कहा कि कौसर से मुराद नहर कौसर है। आपने फरमाया नहीं, लफ्ज के अंदर उमूम है, शर्त तो वहां है ही नहीं, नहर का जिक्र नहीं है, लफ्ज कौसर है। तो कौसर से मुराद सिर्फ नहर नहीं है, कौसर से मुराद जो कसरत है, उस कसरत में से एक फर्द का नाम कौसर, नहर कौसर है। इसके अलावा लफ्ज कौसर से क्या क्या कसरतें अल्लाह ने अपने हबीब को अता की, ये रब जानता है या उसका हबीब जानता है। सुभान अल्लाह। अब ये कुरान मजीद की सूरत नाजिल कब हुई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त इकलौते साहबजादे थे, उनका विसाल हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते करम पर उनको उठाकर लाए, आंखों में आंसू हैं और नबी अलैहि सलाम ये जुमला फरमा रहे हैं, फरमाया दिल भी गम में डूबा हुआ है, आंखें भी आंसू बहा रही हैं, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिस पर मेरा रब राजी होगा। शिकवा नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा, रब जिस पर राजी होगा वो बात करूंगा। इधर कुफार खुशियां मना रहे हैं, 4 आदमी थे, काब बिन अशरफ था, आस बिन वाइल था, वलीद बिन मुगीरा था, अबू जहल था। ये खुशियां मना रहे हैं, मुसलमानों के नबी अबतर हो गए, नस्ल मुनकते हो गई, मुज़क्कर औलाद खत्म हो गई माज़अल्लाह। आगे नस्ल कैसे चलेगी, आगे नस्ल कैसे बढ़ेगी? तो आका करीम जाहिरन गम की कैफियत में थे। रब ने फरमाया हबीब प्यारे आप गम ना करें, आप हुवल्लाहु अहद कहकर मेरी तौहीद के डंके बजाएं, मैं इन्ना आतैना कल कौसर कहकर जमाने को आपकी अजमत उजागर करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ कौसर का पहला माना इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं औलादे मुस्तफा है, नस्ल सैयदा पाक है, और जो हमारे सरों का ताज है नस्ल सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो इसका मिस्ताक है। फरमाया कैसे? कहा काफिरों ने ताना दिया था कि मुसलमानों के नबी अबतर हो गए, और अबतर का माने नस्ल मुनकते हो जाना, नस्ल का खत्म हो जाना, और ताना इसलिए दिया था कि मुज़क्कर औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, नस्ल आगे कैसे चलेगी? नसब और नस्ल तो बेटों से बढ़ता है, नस्ल और नसब तो बेटों से चलता है। जब ये ताना दिया तो रब करीम ने फरमाया हबीब प्यारे आपकी खातिर में कानून ही बदल देता हूं। सुन रहे हैं आप? तवज्जो है? जाग रहे हैं? बात मुश्किल तो नहीं है। माशाअल्लाह। फरमाया हबीब आपकी खातिर कानून बदल दिया, लोगों का नस्ल और नसब बेटों से चलता है, आपकी मुज़क्कर औलाद नहीं है। इसमें हिकमत है, खत्मे नबुव्वत भी है बैकग्राउंड के अंदर, और भी हिकमतें हैं, लेकिन हबीब प्यारे आपकी खातिर कानून बदला, लोगों की नस्ल चलती है बेटों से, आपकी नस्ल आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा साजिदा कानिता शाफिया मुकद्दसा मुअत्तरा मुतहरा मुनव्वरा अफीफा सैयदा फातिमा ज़हरा से चलेगी, और जो मौला अली और सैयदा ज़हरा की औलाद होगी उसको नस्ल मुस्तफा और औलाद रसूल कहा जाएगा। तवज्जो है हज़रात? आज वो जिन्होंने ताना दिया अबतर होने का, उनकी अपनी नस्लें खत्म हो गई, उनकी नस्लें मुनकते हो गई। किस तरह? काब बिन अशरफ की तो औलाद ही नहीं थी, वो मरई बे औलादा। बाकी जो 3 थे उनकी औलादे कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हुई। कुफर आगे नहीं बढ़ा, कुफर आगे नस्लों में मुंतकिल नहीं हुआ, वो खुद अबतर हुए। लेकिन लफ्ज़ कौसर का जलवा और इस कौसर की जो पहली तफसीर है वो इमाम हसन पाक की सूरत के अंदर गुलशन ज़हरा में आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए इमाम हसन हमारी जान है। बोलो ना, सुनियो, इमाम हसन तो मोहसिन इस्लाम है माशाअल्लाह। इमाम हसन का एहसान तो उम्मत क़यामत तक भूल नहीं सकती। बेशक। तो गुलशन सैयदा पाक में जो लफ्ज़ कौसर की पहली अमली तफसीर फूल की सूरत में खिली है, उसे सैयदुल अस्किया राकिब दोष मुस्तफा इमाम हसन मुज्तबा कहा जाता है। और इस लफ्ज़ कौसर का एक माना यह भी किया कि इससे मुराद उम्मत की कसरत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल मैदान हशर के अंदर सारी उम्मतें
120 सफों में खड़ी होंगी। कितनी सफों में? 120 सफों के अंदर 40 सफे उनकी होंगी जिन्होंने मुझसे पहले अंबिया किराम पर जो ईमान लाए और जिन्होंने उनका कलमा पढ़ा, 40 उनकी होंगी। आका बाकी 80 किसकी होंगी? फरमाया वो मुझ अकेले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले। तो लफ्ज़ कौसर से मुराद उम्मत की कसरत है और फिर इस उम्मत की फजीलत भी है कि आए बाद में है, जन्नत में पहले जाएंगे। दस्तक हुई ना आका करीम के काशान अक़दस की चौखट पर, तो सैयदा ज़हरा पाक से सरकार ने फरमाया पता करो ना कौन है। उन्होंने आवाज देकर पूछा, कहा मलकुल मौत, इजाजत हो तो आ जाऊं, इजाजत हो तो ए मुंह सरकार हमारे जैसे तुहाडे कोलों भी कदी पूछ के आए ने, आ जाऊं। सरकार ने फरमाया आ जाओ, इजाजत है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मलकुल मौत, रब हुक्म दे तो किसी से पूछता नहीं हूं कि तेरी रूह कब्ज करूं या ना करूं, आपसे पूछ रहा हूं, इजाजत मांग रहा हूं। आप इजाजत दें तो आपकी रूह कब्ज करूं। मुझे तो रब ने फरमाया था रूह कब्ज करना तो बात का मसला है, मेरा हबीब इजाजत न दे तो चौखट भी पार न करना। आप इजाजत दें, आपकी रूह को कब्ज करूं। फरमाया पहले जरा जिब्रील को बुलाओ। जिब्रील अमीन हाजिर हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील मैं चला तो जाऊं, लेकिन ये उम्मत के नमाजी, ये रोजेदार, ये ज़कात देने वाले, ये हज करने वाले, अमाल सालेहा बजा लाने वाले, इनके सरों पर दस्ते शफकत कौन रखेगा? इनका पुरसाने हाल कौन होगा? जिब्रील अमीन ने पलट कर जवाब दिया, आप तशरीफ ले जाइए, अल्लाह भी आपके दीदार का शौक रखता है। आज तो हुराने बहेश्त इंतजार में खड़ी हैं, जन्नतों के दरवाजे खोले गए हैं। बाकी रहा मसला उम्मत का। अल्लाह का वादा है, हुर्रिमतिल जन्नतो अला जमीइल अंबिया वल उमम हत्ता तदखुलहा अंत व उम्मतुका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का वादा है, ए प्यारे, आपसे पहले जितने नबी और उनके मानने वाले, उन पर जन्नत में दाखिल होना उस वक्त तक हराम है जब तक आप अपने सारे गुलामों को लेकर जन्नत में नहीं चले जाए। नाराए तकबीर, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। मिलाद न मनायो साका का, जिनकी निस्बत से गुलामों को ये फख्र मिला, जिनकी निस्बत से गुलामों को ये एजाज मिला कि आए बाद में है, जन्नत में पहले जाएंगे। आप थोड़ा तवज्जो फरमाएं तो मैं बात जरा आसान करता हूं। कोटली लोहारा वाले अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक मिसाल देते थे। आप फरमाते हैं उम्मतें आती रही, उम्मतें आती रही, कतार बनती गई, सबसे आखिर में आई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। लेकिन जब जन्नत में जाने का वक्त होगा तो रब फरमाएगा जन्नत की तरफ मुंह फेर लो, जो जहां खड़ा है वहीं खड़े खड़े जन्नत की तरफ मुंह कर ले। तो फरमाया जब वो कतार मुंह मोड़ेगी तो जो सबसे आखिर में आए थे वो सबसे पहले खड़े होंगे। आए आखिर में हैं, जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। और ये एजाज हमारी इबादतों की वजह से नहीं, ये निस्बत मुस्तफा और गुलामी रसूल का सदका ये एजाज मिलेगा। माशाअल्लाह। कौसर का एक माना है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उलूम की कसरत, इल्म की कसरत, मा कान व मा यकून, जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब कुछ निगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बराबर है। आका करीम जिस तरह मासी को देखते हैं, इस तरह हाल को देखते हैं, इस तरह इस्तिकबाल को देखते हैं, सब कुछ निगाह मुस्तफा में बराबर है। बात अगर खुश्क हो गई है, मैं थोड़ा इसकी तरी लगाकर आपको बात समझाता हूं। हज़रात गिरामी कदर, ये अफगानिस्तान का इलाका है ना, कंधार, सुना है नाम आपने? इस कंधार के अंदर एक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक है, उनका नाम है मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। लोग कहते हैं नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं, ये मौलाना अब्दुर रहमान जामी है। इन्होंने नात लिखी, तनम फरसूदा जहां पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पई मुर्द आवाराज एसिया या रसूल अल्लाह।
नात लिखकर जेब में रखी और इरादा किया कि खुद जाकर मदीने वाले को सुनाऊंगा, खुद सुनाऊंगा जाकर। जब दरे रसूल पे पहुंचूंगा तो ये नात वहां खुद पढ़ूंगा, क्योंकि उनका अकीदा था कि सुनते भी हैं, देखते भी हैं, जवाब भी देते हैं। मौलाना जामी चले काफले के साथ, काफला मक्के की सरहदों पे पहुंचा। अमीर मक्का, शरीफ मक्का, मक्का की सरहदों पे खड़े हैं। वो पूछते हैं बताओ तुम में जामी कौन है? मौलाना जामी आगे बढ़े, कहा मुझे कहते हैं अब्दुर्रहमान जामी। उसने कहा हाँ यही शक्ल दिखाई गई है, यही शक्ल दिखाई गई है, यही चेहरा दिखाया गया और पैगाम दिया गया, कंधार से आ रहा है, इसको रोको, सारा काफिला है, ये मेरी कब्र पर ना आए, इस पर पाबंदी है, ये मेरी कब्र पर ना आए। अब मौलाना जामी पलट आए, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप जाएं, सादात किराम तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, हम जाएं, ऐन वक्त पे पता चले वीजा कैंसल, टिकट कैंसल, एक हफ्ता नहीं जा सकते, 2 हफ्ते नहीं जा सकते, कलेजा फटेगा या नहीं फटेगा? क्योंकि वो बारगाह है। यार फरीदा कदी मिल जाए सोना ते मैं रो रो हाल सुनावा, कलेजे चीर चीर के हुजूर को दुखड़े सुनाते हैं वहां लोग जाकर, जो बात किसी और से नहीं करते वो हुजूर की बारगाह में जाकर करते हैं। कलेजा फट ना जाए अगर रोक दिया जाए, लेकिन ये तो मेरी और आपकी कैफियत है। बात तो मैं मौलाना जामी की कर रहा हूं, जिनकी मोहब्बतों का आलम ये है, वो दरख्त के नीचे बैठते हैं, हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, तो पत्तों से मुखातिब होकर कहते हैं नसीमा नसीमा जानबे बता गुजर कुन ज़े अहवाल मोहम्मद रा खबर कुन। ए हवा अगर तेरा गुजर शहर नबी से हो, जामी का हाल बारगाह रसूल में अर्ज कर देना। वो जामी जो कहते हैं काश मदीना तैयबा की गलियों में फिरने वाले कुत्ते का नाम जामी होता, सरकार उस कुत्ते को बुलाते, इस बहाने मेरा नाम सरकार की जुबान पे आ जाता। वो मौलाना जामी जो कहते हैं काश आका करीम के नालैन में जो तस्मे हैं वो मेरे चमड़े से बने होते, मैं हर वक्त अपने नबी के कदमों से लगा रहता। वो जामी जो बकरियों का रेवड़ देखते हैं तो उनसे कहते हैं अगर तुम मदीना तैयबा से गुजरो जामी का हाल अर्ज करना। वो दिन भी रोते हैं, रात भी रोते हैं, यहां तक कि ख्वाब में दीदारे रसूल होता है। और मेरे पाक नबी का फरमान है कि मन रहा फिल मनाम फसयरानी फिल जक्जा, जो मुझे ख्वाब में देखेगा वो जागती आंखों से भी देखेगा, वो हालत बेदारी में भी देखेगा। मौलाना जामी ने देखा तो कदमों में गिर के अर्ज किया हुजूर आन नहीं देंदे, मैं को गुस्ताखी की थी, कोई नाज़ेबा लफ्ज कहा सरकार, एक नात लिखी है आपको सुनाना चाहता हूं। सरकार ये पाबंदी क्यों है, आप करम फरमाइए। फरमाया जामी तूने कोई नाज़ेबा लफ्ज नहीं कहा, तूने कोई गुस्ताखी नहीं की, वो नात जो तूने लिखकर जेब में रखी हुई है और जिस मोहब्बत में डूब कर तू मेरी कब्र पर आ रहा था, अगर उसी मोहब्बत के साथ तू मेरी कब्र पर आ जाता, मुझे कब्र से निकल कर तुझे सीने से लगाना पड़ता। लोग कहते हैं दीवार पीछे कैलम नहीं, सरकार तो गुलामों के कदम भी गिनते हैं, कहां से चला है, किस वक्त पहुंचेगा, किस कैफियत में आ रहा है, दिली इरादा क्या है, पैगाम क्या लेकर आ रहा है, इश्क और मोहब्बत की किस कैफियत में है। तो कौसर से मुराद आका करीम का वो इल्म है, वो निगाह के अंदर वो ताकत है जो रब ने अपने हबीब को अता फरमाया। सादात किराम तशरीफ फरमा है, मैं आपकी भी तवज्जो चाहते हुए हजरत मुजद्दिद पाक के मकतूबात से एक रिवायत अर्ज करने लगा, सुनेंगे आप। और ये रुहमाओ बैनहुम की एक अमली तस्वीर भी मैं आपको दिखाने लगा हूं। ये आज जो तराजू पकड़ के चल पड़े हैं मुकाबले बाजी करवाने के लिए, याले सुन्नत का तरीका नहीं है, याले सुन्नत का तरीका। ये फैसले हो चुके हैं, सारे मकामात दर्जात की तकसीम सब कुछ बयान हो चुका। आले सुन्नत को किसी नई तहकीक की जरूरत नहीं है। सुनिए मुजद्दिद साहब ने क्या लिखा अपने मकतूबात शरीफ के अंदर। आप फरमाते हैं जो कुतुब मदार होता है ना, उसकी तरबियत खुद मौला अली फरमाते हैं, वो किसी भी दौर में हो उसके सर पे मौला अली का कदम होता है। और फिर फरमाया जो कुतुबियत कुबरा का मनसब है ना,
वो मौला अली के पास है। लिखण वाला फारूक आजम दा पुत्र है। बोलिए जरा, उनकी रगों में फारूकी खून है और वो मजहर जलाल फारूकी है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कुतुबियत कुबरा का मनसब मौला अली के पास है। सवाल हुआ कि इस मनसब का मतलब क्या है? आपने फरमाया मतलब यह है कि पहली उम्मतों में भी जो वली बनता था वो अली के तवस्सुल से बनता था। क्या बात है, क्या बात है जनाब। और इस उम्मत में भी जो वली बनेगा वो मौला अली के तवस्सुल से बनेगा। हुण मैनू तुहाडी आवाज चाहिदी है जरा। फरमाया ये मनसब था मौला अली के पास। मौला अली के बाद ये मनसब था इमाम हसन पाक के पास। इमाम हसन के बाद इमाम अली मकाम के पास। इमाम अली मकाम के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर के पास। इमाम मोहम्मद बाकिर के बाद इमाम जाफर सादिक के पास। इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम मूसा कासिम के पास। इमाम मूसा कासिम के बाद इमाम अली रजा के पास। इमाम अली रजा के बाद इमाम मोहम्मद तकी के पास। इमाम मोहम्मद तकी के बाद इमाम अली नकी के पास। इमाम अली नकी के बाद इमाम हसन अस्करी के पास। और इमाम हसन अस्करी जब दुनिया से गए तो अपने एक मुरीद को बुलाया, फरमाया मैं अपना सज्जादा अपना मुसल्ला तेरे हवाले करता हूँ। 5वीं सदी हिजरी के अंदर बगदाद में एक नौजवान आएगा, नाम उसका अब्दुल कादिर जिलानी होगा। ये मेरा सज्जादा मुसल्ला उनको देना और उनसे कहना कुतुबियत कुबरा का वो मनसब जो मौला अली से चला मुझ तक पहुंचा। 11वीं वाले पीर अब वो तेरे हवाले किया जाता है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरे, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है हज़रात, आप जो बात मैं अर्ज करना चाहता था लफ्ज़ कौसर की तफसीर में के इल्म की कसरत, निगाह की रूहानी ताकत की कसरत। कैसे? तवज्जो जरा आपकी मेरी तरफ रहे। कैसे? इमाम हसन अस्करी ने जब अपने मुरीद को वो मुसल्ला दिया, सज्जादा दिया, तो फरमाया कि 5वीं सदी हिजरी के अंदर एक नौजवान आएगा बगदाद के अंदर, ये सज्जादा उनको देना। 210 साल गुजर गए। कितना अरसा? 210 साल गुजर गए। 210 साल बाद जाकर हजरत गौसे आजम बगदाद में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 210 साल बाद जाकर वो सज्जादा और मुसल्ला इमाम हसन अस्करी के मुरीद की औलाद ने हजरत गौसे आजम को दिया। इमाम हसन अस्करी का सलाम भी कहा, कुतुबियत कुबरा का मनसब उनके हवाले किया। तो मैं सवाल करना चाहता हूं 210 साल पहले इमाम हसन अस्करी को किसने बताया बगदाद में एक नौजवान आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा? बस इसका जवाब इतना है, अगर मौला अली के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों की निगाह कालम ये है, खुद मौला अली की निगाह कालम क्या होगा? और अगर मौला अली की निगाह कालम ये है तो रसूल आजम की निगाह का अंदाजा कौन? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है हज़रात आपकी, तवज्जो है कोई ना? अब लफ्ज़ कौसर की एक और तफसीर सुनिए। इससे मुराद है हुस्न जमाल मुस्तफ़ा की कसरत, हुस्न जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत। कैसे? अब एक सहाबी बयान करते, मंजर बड़ा सोहना है। ये जो तराजू उठा के तोल तोल के बोलते हैं ना, मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ, सुनो सहाबा कैसे बयान करते थे। मंजर ये है, सहाबी कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की जो जुल्फ मुबारक थी वो कानों की लौ तक थी और आगे 2 कान मुबारक, और नबी अलैहिस्सलाम के जो बाल मुबारक थे वो सख्त स्याह थे। बात पूरी हो गई? आपको समझ आ गई? लेकिन सहाबी ने कैसे बताया? कहा आका करीम की जुल्फ मुबारक कानों की लो तक थी और आगे नबी अलैहिस्सलाम के 2 कान मुबारक। सहाबी कहते हैं यूं लगता था जैसे पीछे रात है और आगे 2 सितारे चमक रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं तोल तोल के नहीं, खोल खोल के बयान किया करो अज़मत रसूल को।
सहाबा का तरीक तो ये था, सहाबा का अंदाज ये था। और जब हुस्न रसूल की शिफा शरीफ में लिखते हैं नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दरमियाना था। कैसा था? दरमियाना, जो हुस्न की अलामत होती है, दरमियाना कद, न बहुत लंबा न दराज कद, न आका करीम का कद मुबारक बस था, दरमियाना कद था, म्याना कद था। तो सा चस नहीं लई थे। अगला जुमला सुनो, काजी याज मालकी कहते हैं दरमियाना कद होने के बावजूद सरकार जब लंबे कद के लोगों में चलते तो सबसे ऊंचे नजर आते हैं। क्या बात है, क्या बात है हजरत जी, क्या बात है। सुभान अल्लाह। या अली लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल सल्लल्लाहु। सबसे ऊंचे नजर आते। अच्छा, सवाल हुआ, अल्लामा खफाजी ने नसीम उर रियाद जो शरह है शिफा शरीफ की उसमें लिखा, फरमाया कोई बंदा ये ना सोचे कि नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कभी बढ़ जाता था, कभी असली हालत पे आ जाता। फरमाते हैं ऐसा नहीं था। तो फिर क्या था? आका करीम दराज कद लोगों में चलते तो सबसे ऊंचे नजर आते। कैसे? फरमाया वो इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम जब दराज कद लोगों में चलते तो इस हालत में जो सरकार को देखता था, देखने वालों की आंख में अल्लाह ये बात पैदा कर देता कि अल्लाह अपने हबीब को सबसे ऊंचा दिखाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रब चाहता था जिस तरह बातनी कमाल के अंदर हुजूर से ऊंचा कोई नहीं, सरकार से बढ़कर कोई नहीं है, इस तरह ज़ाहरी कमाल के अंदर, ज़ाहरी हुस्न जमाल के अंदर भी आका करीम से बढ़ के कोई नजर नहीं आना चाहिए। मुजद्दिद साहब की एक बात ज़हन में आ गई। आप फरमाते हैं क्या वजह है कि वही अरब था, वहां अबू जहल था, अबू लहब था, उतबा, मुगीरा, ये सारे वही थे, उमैया बिन खल्फ, ये सारे काफिरों के सरदार वही थे। और उसी अरब के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी भी थे, मौला अली भी थे, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। ये सारे भी तो वही थे। फर्क क्या था? वो भी रोजाना सरकार को देखते थे, ये भी देखते थे। फरमाते हैं फर्क ही देखने देखने का था। उन्होंने तासुब की पट्टी नहीं उतारी, इन्होंने आंखों से ज़ाहरी पर्दा हटाकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत नबी और रसूल देखा। अगला जुमला सुनोगे, इन्होंने बहैसियत नबी और रसूल देखा, उन्होंने बहैसियत बशर देखा कि ये तो हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं। रब ने कोई नबी भेजना था तो किसी फरिश्तों को भेजते, हम ही में से भेज दिया। वो तो हमारी तरह खाते हैं पीते हैं। लेकिन जब हजरत वैसे करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदना फारूक आजम से कहा, उमर जरा बताओ तो सही मेरे नबी कैसे थे? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है। तो हजरत फारूक आजम ने कहा असा कड़ा रज के देखा है, हमारी तो जुर्रत नहीं थी हम आंख भर के देख सके। कहा ए अवैस, हाँ अगर मैं तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम का सरापा और हुस्न बयान करूं तो मैं वो बयान करूंगा जो हमारी आंखों ने देखा है। अगर तू कहे कि आका करीम की हकीकत क्या है तो वो 70,000 बशरियत के पर्दों के पीछे छुपी हुई थी। वो तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक पर्दा उठ जाए, एक पर्दा भी उठ जाए तो कायनात की किसी निगाह में ताकत नहीं है वो हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सके। तो वो हुस्न लफ्ज़ कौसर के अंदर जिसको सामने बैठ कर देखने वाले भी फिदा हुए। आवाज आए ना थोड़ी? सामने बैठकर देखने वाले भी फिदा हुए और जिन्होंने आलम तसव्वुर में देखा वो भी फिदा हुए। जिन्होंने सामने बैठ के देखा तो अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत सिद्दीक अकबर की ही बात करते हैं। आप फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे 3 चीजें पसंद है। क्या? बेटी मेरी हो आपके निकाह में आ जाए, सुभान अल्लाह, महबूबा महबूब रब्बे कायनात सैयद आयशा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेटियां हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दूसरा, माल मेरा हो आपके कदमों पे खर्च हो जाए, सुभान अल्लाह। तीसरा, अन नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, चेहरा आपका हो
निगाहें अबू बकर की हो, अबू बकर हर लम्हा चेहरा मुस्तफा को देखता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये माशाअल्लाह। सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई। बेटी भी निकाह में आई, माल इस तरह दिया कि सरकार ने पूछा छड़ के की आए हैं? अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूं। सूफिया कहते हैं, सूफियों वाला ये पहला जुमला है जो हजरत सिद्दीक अकबर की जुबान से निकला। ये तसव्वुफ का जुमला है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़कर आया हूं। और तीसरी ख्वाहिश तो वो जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों, वो कहे सारी नेकियां ले लो, एक रात दे दो। कौन सी का जो गारे शोर में गुजारी है? फरमाया वही तो सरमाया है जिंदगी का, वही तो सरमाया है। पता है कैसे देखा? गोद हजरत सिद्दीक अकबर पाक की और चेहरा मेरे नबी पाक का। 3 दिन 3 रातें टिकटिकी बांध कर देखा, और अगर कोई सवाल करे तो कैसे देखा? हजरत सिद्दीक अकबर की वो कैफियत क्या थी? उसका जवाब ये है, ऐसे देखा कि जब दोनों मदीना तैयबा पहुंचे, मदीने वालों के लिए पहचान मुश्किल हो गई, इनमें सिद्दीक कौन है और नबी कौन है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है हजरत जी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, नाराए तहकीक। तवज्जो है हज़रात आपकी। जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा कि पहचान मुश्किल हो गई। हज़रात गिरामी कदर, तो जिन्होंने सामने बैठ के देखा वो भी फिदा हुए, जिन्होंने सदियों बाद देखा और जिन्होंने आलम तसव्वुर में देखा। बात तो उनकी शुरू होती है हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उसमें फिर बड़ी तवील फहरिस्त है। मैं कहता हूं थोड़ा करीब की बात कर लेते। मैं चूंकि लाहौर से आया हूं तो मैं लाहौर की बात करता हूं। लाहौर का इलाका रंग महल, सुना नाम आपने? ये कारोबारी हजरात वहां से तिजारत का सामान खरीदते हैं दुकानों के लिए। रंग महल मार्केट है, वहां एक नौजवान रहता था 21 साल का। वो किसी आलिम का बेटा नहीं था, ना किसी शेखुल हदीस का लख्त जिगर था, ना वो कोई शेखुल कुरान था, ना कोई किसी आस्ताने का सज्जादा नशीन था। वो एक ऐसा आदमी जो नादरा कुरान मजीद भी नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन पता चला कि एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में नाज़ेबा लफ्ज का है, तो उन्हें किसी मुफ्ती को लो फतवा नहीं मांगया जाके कि मुझे क्या करना चाहिए। इश्क अपने रास्ते खुद बनाता है, मोहब्बत अपनी राहें खुद मुतय्यन करती है, इश्क अपनी मंजिल खुद दिखाता है। वो 21 साल का नौजवान जिसका बाप लकड़ी का काम करता था, लकड़ी का मिस्त्री था, तरखान था, जिसके बारे में इकबाल ने कहा असी गल्लां ही करते रह गए थे, तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। वो 21 साल का नौजवान घर से खंजर लेकर निकला। फरंगियों का दौर था, फरंगियों की अदालतें थी, ये फर्क ज़हन में रहे। खंजर लेकर निकला, गुस्ताखे रसूल को वासले जहन्नम किया। तो इकबाल ने कहा उसका एक कदम तो राजपाल की दुकान में था, दूसरा कदम जन्नत के बागों में था। जब वासले जहन्नम किया, मां ने नाम रखा था इल्मुद्दीन, जेल के अंदर कैद कर दिया गया। बात कर रहा हूं उनकी जिन्होंने आलम तसव्वुर में देखा, जेल में कैद कर दिया गया। पीर स्याल लजपाल मिलने के लिए गए, फरमाते मैं सूरह यूसुफ पढ़ता था, आयत पढ़ता अगली ज़हन से निकल जाती। हालांकि हाफिज थे, शेखुल हदीस थे, आलिम थे, पीर थे, मुफ्ती थे। तो अगली आयत वो बताता जो कुरान नादरा भी नहीं पढ़ा हुआ था। कहता पीर साहब अगली आयत ये है। जब बाहर आए तो लोगों ने पीर स्याल लजपाल से पूछा आपने क्या देखा? फरमाया कसम खुदा की, लिबास तो इल्मुद्दीन का है, बनता कौन है ये मैं नहीं जानता, जात किसकी है ये मैं नहीं जानता, लिबास इल्मुद्दीन का है। और यही इल्मुद्दीन है जिस वक्त कायदे आज़म जो वकालत कर रहे थे तो कहा तुम दो बातें कर दो, एक बात अदालत के कटहरे में कह दो कि मैंने नहीं किया ये काम, दूसरा तुम ये कह दो कि मैं होश में नहीं था। तो इल्मुद्दीन ने कहा जनाब साहब दोनों बातें मंजूर नहीं है,
दोनों बातें मंजूर। क्यों? पूछा क्यों? कहा मेरी रातें जहां गुजरती हैं ना, वो यार के जलवे अगर आप भी देख लें, वो जिस दहलीज पर मैं रात गुजार के आता हूं, वो दहलीज अगर आप देख लें तो आप मुझे ये ना कहते कि मैं ये कहूं कि मैंने नहीं किया या मैं होश में नहीं था। जिना साहब, अगर मैं ये कहूं कि मैंने नहीं किया तो मैंने सारी जिंदगी और किया क्या है, और अगर मैं ये कहूं कि मैं होश में नहीं था तो तारीख उठाओ गाज़ियान इस्लाम की, हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत अमीरुल मुजाहिदीन तक, तो गाज़ियान इस्लाम की तारीख बताती है इज्जत रसूल पर कभी बेहोशों ने पैरे नहीं दिए। ये काम होश वालों का था और होश वाले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। जहां मैं लाना चाहता था वहां आइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई गाजी इल्मुद्दीन शहीद को, और कई मरतबा हुई। तो सरकार ने पूछा, इल्मुद्दीन तेरी तो उम्र भी 21 साल है, तू तो तकिया भी कुछ नहीं दुनिया, जिंदा रहना चाहते हो तो जिंदगी मिलेगी, अगर शहादत की मौत चाहिए तो फैसला अदालत से हो चुका, तो अगर जिंदा रहना है तो जिंदगी मिलेगी, क्योंकि कायनात का मालिक और मुख्तार बोल रहा है, साहिब कौसर बोल रहे हैं। बोलो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको देख लिए, आपको देख लिए, अब कौन जिंदा रहना चाहता है? आपके नाम पर तो तब भी मरते थे जब देखा नहीं था, अब तो देख लिया है, जो बाद में आनी है अभी आ जाए। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं, आज भी कटाते हैं और इरादा करके कटाते हैं। आइए लफ्ज़ कौसर की तरफ आप तवज्जो फरमाएंगे। मैंने आपके लिए बात बड़ी आसान की, उन थोड़ी मुश्किल गाले लेकिन आसान करके। कौसर का माना क्या है? अरबी जुबान के अंदर कोई चीज थोड़ी हो तो उसको कहते हैं कलील। क्या कहते हैं? कलील। उसके मुकाबले में कोई चीज ज्यादा हो तो उसको कहते हैं कसीर, और ज्यादा हो तो कहते हैं अक्सर, और ज्यादा हो तो कहते हैं किसार। अगर इतनी ज्यादा हो कि कायनात के किसी तराजू के अंदर, पैमाने के अंदर ना आती हो, तो उसे कसीर नहीं कहते, किसार नहीं कहते, अक्सर नहीं कहते, उसे कौसर कहते हैं, कौसर। और कुरान कहता है कसीर नहीं, अक्सर नहीं, किसार नहीं, कौसर अता किया, कौसर। कायनात का कोई तराजू बता नहीं सकता अल्लाह ने कितने खजानों का मालिक अपने हबीब को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, बज़्म सारनाथ कौसर। अब लफ्ज कसीर, कौसर तो बड़ी ऊंची डिग्री है, तवज्जो है ना आपकी। कसीर का अंदाजा नहीं है रब का कसीर क्या है, क्योंकि रब फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का साजो सामान कलील है, थोड़ा है। अब दुनिया के अंदर है क्या? इतने बड़े बड़े बहरी जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, समुंदर हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, नदियां हैं, बहुत कुछ है कायनात के अंदर। लेकिन रब फरमाता है ये कलील है, तो जिस रब का कलील ये है उस रब का कसीर क्या होगा? जब कसीर का अंदाजा नहीं तो फिर अक्सर, अक्सर का अंदाजा नहीं तो किसार, अगर किसार का अंदाजा नहीं तो वो कौसर जो अपने हबीब को अता की है उसका अंदाजा कौन कर सकता है? अच्छा थोड़ी सी तवज्जो और चाहूंगा। इन्ना आतैना कल कौसर, आपको कौसर अता किया हमने, हमने आपको कौसर अता किया। हालांकि किसी को चीज देने के लिए अरबी जुबान में दो लफ्ज बोलते हैं, आता और ईता, दोनों का माना यही है देना, लेकिन कुरान ने ईता से लफ्ज नहीं बोला, आता से बोला। उलमा तशरीफ फरमाए, मेरी इस्लाह फरमाएंगे, आता से लफ्ज बोला, ईता से नहीं बोला। हालांकि दोनों का माना यही है, किसी को कोई चीज देना। तो आता का लफ्ज क्यों बोला? आतैना कल कौसर, ईता से लफ्ज नहीं है,
फर्क है दोनों के अंदर। तुसा फर्क सुनना है, तवज्जो कीती ते चा साई की गल दी। ईता का माना है किसी को चीज देना, उसमें मिल्कियत साबित नहीं है, मालिक नहीं बनाया, देकर वापस भी ली जा सकती है। लेकिन आता का माना है देकर मालिक बना देना। तो रब ने फरमाया आपको कौसर अता करके मालिक बनाया, जिसे चाहे जितना चाहे जो चाहे जब चाहे अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान बाद अल्लाह। लोगों को ये बात हजम न हुई, उन्होंने कहा कुरान तो कहता है हबीब फरमा दीजिए मैं तो अपने नफ्स के लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं, तो आप कहते हैं कौसर अता की है। और नबी अलैहिस्सलाम को इख्तियारात दिए और आका करीम साहिब तसर्रुफ हैं, साहिब इख्तियार हैं। तो इन्हीं ने लिखा कि जो अली और नबी जिसका नाम है माअल्लाह कोई इख्तियार नहीं है, तो खुद कुरान कहता है कि ए हबीब आप फरमा दीजिए मैं अपने नफ्स के लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं। मैं थोड़ी तवज्जो और चाहूंगा, हजरात डाकू पड़ जाए ना, डाकू चोर, तो वो सवाल करे, अल्लाह ना करे, मैं भी सफर करना है ना, अल्लाह ना करे चोर और डाकू पड़ जाए और वो आपसे सवाल करें कि आपके पास क्या है, आपके पास, सुन रहे हैं आप घर से मकान की रजिस्ट्री निकाल कर उसके सामने नहीं रखेंगे। आप उसको ये नहीं कहेंगे मेरी 10 दुकानें मार्केट के अंदर, ये भी नहीं कहेंगे कि घर की तिजोरी के अंदर 10 लाख रखा हुआ है, ये भी नहीं कहेंगे कि फलां अलमारी में सोना रखा है। उसको नहीं बताएंगे कि मैं किस चीज का मालिक हूं, क्योंकि वो चोर है, क्योंकि वो डाकू है। किन से कहा कि मैं अपने नफ्स के लिए नफा नुकसान का मालिक नहीं, तुमने अपने लिए समझ लिया ना। वो तो अबू जहल से कहा था, वो तो अबू लाहब से कहा था, वो तो कुफार मुशरिकीन मक्का से कहा। लेकिन जब आए अपने हजरत सिद्दीक अकबर आए, फारूक आजम आए, उस्मान गनी आए, मौला अली आए, सहाबा आए, तो ये नहीं कहा कि मैं तो किसी चीज का मालिक नहीं। तब क्या कहा, फरमाया अल्लाह ने खजानों की चाबियां मेरी हथेली पर रखी है, मैं जिसे चाहूं जो चाहूं अता। क्या बात है, डाकुओं को तो नहीं बताया जाता मेरे पास क्या क्या है, डाकुओं तो को खबर नहीं दी जाती, अपनों को बताया जाता। और जब अपने आए तो फरमाया कि मुझे अल्लाह ने जमीन के खजानों की कुंजियां ताकी हैं, चाबियां ताकी हैं, इसलिए फरमाया वजीर आया फिस समा वजीर आया फिल अर्द। मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं, 2 वजीर जमीन में हैं, 2 आसमानों में हैं। आसमानों में जो 2 वजीर हैं, एक का नाम है जिब्राइल सैयदुल मलाइका खतीब बैतुल मामूर मकीन सिदरतुल मुंतहा, एक वजीर मेरा जिब्रील और दूसरे मिकाईल, और 2 वजीर मेरे जमीन में हैं माशाअल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल आपसे कर रहा हूं, उलमा जानते हैं, आपसे पूछता हूं वजीर किसके होते हैं? बादशाह के, जिसकी हुकूमत हो, माशाअल्लाह, जिसकी सल्तनत हो, जिसका सिक्का चलता हो, जिसकी हुकूमत चलती हो, जो फरमा रवा हो। तो आका करीम ने फरमाया 2 वजीर आसमानों में है, 2 जमीन में है। तो बताया कि अर्श हो या फर्श हो, सिक्का आमिना के मुस्तफा, आमिना के लाल का चलता है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबुव्वत के बदरे कमाल का चलता है, महताबे रिसालत का चलता है, आफताबे नबुव्वत का सिक्का चलता है। वो कायनात के मालिक और मुख्तार बनकर कायनात में तशरीफ लाए हैं। मैं एक मिसाल अर्ज कर दूं, फरमाया सल या रबिया, ए रबिया मांग, क्या मांगता है? ये नहीं फरमाया ए मंगी तो ए ना मंगी, ये दे सकता हूं ये नहीं दे सकता, नहीं, मुतलकन फरमाया जो मांगना है मांग। ओ भी सहाबी सन, उन्हें माल नहीं मंगया, दिनार नहीं मांगे, दिरहम नहीं मांगे, सोना चांदी नहीं मांगा, जायदाद नहीं मांगी, मकान नहीं मांगा। उन्होंने कहा अना अस्सालु का मुराफकतक फिल जन्नह, सरकार आप जन्नत में अपना पड़ोस अता फरमाए थे। सरकार है ते नहीं फरमाया कि जन्नत खुदा ने देनी है। आका करीम ने फरमाया वो पड़ोस मिल गया, वो जन्नत का साथ मिल गया। ये लाउड स्पीकर मेरी मिल्कियत, मैं अगर किसी से कहूं आप मुझसे ये मांगे मैं आपको दूंगा, वो कहे आप मुझे दे दें, मैं कहूं ले लो मैंने तुम्हें दिया, तो साउंड वाला भाई आकर कहेगा भाई आप तो मालिक ही नहीं है इसके।
आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने दे दिया? आका करीम फरमा रहे हैं मैंने तुझे जन्नत दी और सहाबी ने ले ली जन्नत, तो पता चला जन्नत का मालिक और मुख्तार भी आमिना का लाल। तो साथ ही ये बात भी फरमाई जो सीरत का पैगाम है, फरमाया कसरत सुजूद से मदद करना। जन्नत में साथ तो दिया है, कसरत सुजूद के साथ, नमाज नहीं छड़नी, सजदे नहीं छोड़ने, बेपरवाह नहीं होना। और दूसरी मिसाल अर्ज करूं, हजरत गिरामी कदर एक सहाबी हजरत उज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अंसार में से अंसारी सहाबी हैं। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी से सौदा किया, बात आसान कर रहा हूं आपको समझ आ जाए। सौदा किया एक यहूदी के साथ सवारी का, फरमाया रकम, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रकम फलां दिन में तुम्हें दे दूंगा। जब वो दिन आया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रकम लो और सवारी मेरे हवाले करो। उसने कहा जी कौन सा सौदा, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो कोई सौदा आपसे नहीं किया, ये यहूदी हैं, मैंने तो कोई सौदा नहीं किया, मैंने कब आपको अपनी सवारी बेची? हाँ, अगर आप कहते हैं कि मैंने सवारी बेची है तो कोई गवाह बुला कर लाएं, वो गवाही दे तो मैं सवारी दे देता हूं। वो सवारी ले जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सौदा हुआ तू था या मैं था? तीसरा कोई गवाह तो बज़ाहिर मौजूद नहीं था, कौन गवाही देगा? इतने में हजरत उज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, हुजूर मैं गवाही देता हूं। तो उसी सुभान अल्लाह को तो अगली गल करा, मैं गवाही देता हूं। फरमाया आप कैसे गवाही देंगे? आपने तो देखा ही नहीं। गवाह शाहिद उसे कहते हैं जिसने अपनी आंखों से सारा वाकया देखा हो, आपने देखा ही नहीं, आप कैसे कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं? तो हजरत उज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो पलट कर जवाब दिया ना, गोया वो ये कह रहे थे सरकार मैंने नहीं देखा कि आपने ये घोड़ा खरीदा है, तो सरकार असा ते जन्नत भी कोई नहीं तकी। आपने फरमाया जन्नत है, तो हमने कहा है। हुजूर फरमा रहे हैं हमने तो जहन्नम भी नहीं देखी, आपने फरमाया जहन्नम है, हमने कहा है, हम ईमान ले आए। आपने फरमाया कुरान अल्लाह की किताब है, हमने कुरान उतरता नहीं देखा, आपकी जुबान अक़दस से सुना ईमान लाए। आपने फरमाया कुतुबे समाविया तौरात ज़बूर इंजील है, हमने कब उतरती देखी, आपकी जुबान से सुना ईमान लाए। आपने फरमाया काबा बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, हमने बनते नहीं देखा, आपकी जुबान से सुना ईमान लाए। हुजूर सबसे बड़ी बात यह है, तो सा फरमाया अल्लाह है, अल्लाह को देखा, हमने तो नहीं देखा। आपने कहा अल्लाह है, हमने आपकी जुबान अक़दस से सुना, अल्लाह की तौहीद को माना। जब इतनी बड़ी गवाही आपकी जुबान अक़दस से सुनकर दी है, तो घोड़े का मामला बहुत छोटा मामला है, मैं गवाही देता हूं आपने ये सौदा किया है। अगरचे मैंने नहीं देखा, मेरे ईमान का तकाजा है कि मैं ये गवाही दूंगा। अब मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा। मुजद्दिद साहब लिखते हैं ये जुमला बड़ा भारी है, काश कि हम समझ जाएं इस जुमले को, और यही ईमान का मयार है। आपने फरमाया हम तो रब को रब इसलिए मानते हैं कि वो रब्बे मोहम्मद है। सुने जुमला तो सा, यही बात तो हजरत उज़ैमा कह रहे हैं, हम तो रब को रब इसलिए मानते हैं कि वो रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पता है क्यों? फरमाया अगर सरकार ना होते तो रब का तारुफ, रब की पहचान, रब की मारिफत। तो कहा हुजूर मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं गवाही देता हूं कि आपने खरीदा है। तो सरकार फरमाया मैं भी तेन खाली नहीं ना मोड़ना। फरमाया किसी भी शरी मामले के अंदर जब तक दो गवाह गवाही नहीं देते फैसला नहीं होता। आज के बाद तेरे लिए पूरी जमात सहाबा के अंदर तेरे लिए एजाज है, तू अकेला जिस मामले में गवाही देगा वो दो गवाहों के बराबर तसव्वुर होगी। वाला हजरत ने कहा ना सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, मरकत में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, इनके हाथ में हर कुंजी है। बोलो सुनियो, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम,
रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। फैज़े जलील आदम से पूछो, तौबा कबूल करवाते ये हैं। फैज़े जलील नूह से पूछो, कश्ती किनारे लगाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग बनाते ये हैं। कसरे तना तक किसकी रसाई, कसरे तना तक किसकी रसाई, आते ये हैं, जाते ये हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान ये अल्लाह। है कायनात के मालिक और मुख्तार। और एक और शेर अर्ज कर दूं आला हजरत का, जिसमें रगड़ा दर रगड़ा है, रगड़ा दर रगड़ा है। वो क्या है? आप खड़े हैं रोज़े रसूल के सामने, तो वो जिस तरह को अंदर से खुब्स का भरा हुआ है गिठा सा शैतान वहां फिरता है आजकल, हर एक को पकड़ लेता है और बात शुरू कर देता है, जिसको ये भी नहीं पता कि हर बात हर एक से करने वाली नहीं होती। तो वो गिठा शैतान जो फिरता है वो हर एक से कहता है, भाई शेर के भाई इधर दुआ नहीं करनी, इधर नहीं मांगना। उस जाहिल से पूछ, भाई अल्लाह भी किसी सिमत का मोहताज है? दुआ तो जिधर मुंह करके मांगो कबूल हो जाती है। रब किसी सिमत का जेहद का मोहताज है दुआ के लिए? अब आला हजरत खड़े रोज़े रसूल पर, दुआ मंगन लगे थे, किसी ने ही गल कह दी, भाई ये ते सरकार दा रोज़ा है, कोई बैतुल्ला थोड़ी है तुसी मुंह करके मांग रहे हो इधरों, ये ते शिरक है। उसको नहीं पता था किसको छेड़ बैठा हूं। 150 इल्म जिसने, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। पता नहीं था किसको छेड़ दिया। वो तो कुश्ते इश्क़ मुस्तफा है, और वो तो मसलक की गैरत का नाम है, वो अकीदे की गैरत का नाम है, और वो गैरतमंदों का गैरतमंद इमाम है जिसे इमाम अहमद रजा के। सुभान अल्लाह, सुभान उसने अल्लाह। छेड़ा ना आपको, तो आपने पता है क्या कहा? फरमाया मांगेंगे। बोलो सुनियो, सुभान अल्लाह। मांगेंगे। इथों ही सड़िया। फिर फरमाया मांगे जाएंगे। फरमाया तू और सड़। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। खाली थोड़ी जाने किसी दुनियादार से थोड़ी मांग रहे हैं, कायनात के मालिक और मुख्तार साहिब कौसर से मांग रहे हैं। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लब वाहे आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की। माशाल्लाह, क्या ये तो नवाजते हैं तो इज्जतों के साथ। यहां तो जो मंगता बन के आता है वो भी सर फख्र से उठा के चलता है कि जिन्होंने नवाजा है तो इज्जत नफ्स को मजरू नहीं किया। तो हजरत गिरामी कदर हजरत उज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार ने उनकी गवाही को 2 गवाहों के बराबर करार दिया। बात को यहां समेटता हूं। हजरत गजाली ज़मा अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह जानते हो ना, जिन पर मसनद हदीस भी नाज करती है, मसनद तहरीर भी नाज करती है। वो बोलता था तो इल्म के मोती रोलता था। वो हजरत गजाली ज़मा रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने एक बात फरमाई, बस वो समझ लें, आज पूरी तकरीर का खुलासा मैं अर्ज करने लगूं। आप फरमाते हैं अगर कोई बंदा ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम की जात में ये कमाल नहीं था, ये खूबी नहीं थी, ये वस्फ नहीं था, ये खुसूसियत नहीं थी, तो फरमाया उससे पूछो कि सरकार कौन है? कौन है सरकार? तो वो कहेगा अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह के? तो कहा सवाल करो, अल्लाह ने अपने महबूब में कोई कमी छोड़ी होगी? अल्लाह ने अपने महबूब को कोई कमाल नहीं दिया। अगर तू ये कहे कि आका करीम की जात में ये सिफ्त नहीं है, ये नहीं है, ये खूबी नहीं है, इसका मतलब है या तो देने वाले की अता में कमी है, तो या कबूल करने वाले में कबूल करने की सलाहियत नहीं है। जब ये दोनों बातें नहीं है तो मानना पड़ेगा कायनात का हर फजल और हर शर्फ अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया। और लफ्ज़ कौसर पे आखिरी बात ये अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं। आप तकरीर कर रहे थे तो किसी आदमी ने आपसे कहा कि आप कहते हैं कि खातम ताई बड़ा सखी था और उसकी बड़ी सखावत मारूफ थी। फरमाया कैसे? कहा उसके घर के 7 दरवाजे थे,
मांगने वाला 7 दरवाजों से आता, 7 दरवाजों से खैरात लेके जाता, तो वो बड़ा सखी था, 7 दरवाजों से खैरात देता था। तो आपके नबी के घर की तो एक ही चौखट थी, तो मांगने वाला उसी दरवाजे पे आता, खैरात लेकर चला जाता। तो सखावत तो खातम ताई की ज्यादा हुई जिसके घर के 7 दरवाजे थे। सुनोगे जवाब? आपने फरमाया अकल के अंधे, तेरे सवाल के अंदर ही सरकार की अजमत की दलील है। तू ये बता, जो आतम ताई के एक दरवाजे पे आया, खैरात भी मिल गई, खैरात भी मिल गई, झोली में कुछ ना कुछ उसने डाल दिया, तो वो दूसरे दरवाजे पे क्यों गया? दूसरे दरवाजे पे क्यों गया? फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे पे चौथे, यहां तक के 7 दरवाजे पे रहा, क्यों गया? इसलिए गया कि आतम ताई के घर के 7 दरवाजे तो थे, लेकिन वहां जो मांगने वाला आता 7 दरवाजों से मांगता, 7 दरवाजों से मांग कर भी उसकी तसल्ली नहीं होती थी। ये आमिना के लाल है जिनके घर की एक चौखट है, उस एक चौखट पर मांगने वाला आता है, इतनी खैरात पाता है कि किसी दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। कुरान मिला, कुरान मिला, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया। शाह जी ने भी हिकमत दी वजह तो क्या है कि दोबारा बोलो, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। कुरान मिला, मिलाद ना मनाए फिर, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके। वो मुजद्दिद साहब ने जो कहा था, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, सुन दे। अच्छा, अब वो 92 पर मेरा क्लिप चलता है उसकी तरफ से, वो रोज चलता है, बहरहाल मैं फिर सुना देता हूँ। वो अलाज कुतुब मदीना लाज ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बयान किया है। फरमाते हैं कि ये जो रोज़ा रसूल पे कबूतर है ना, ये सफाई का निज़ाम चूंकि दरम बरम हो रहा था, तो वहाँ जो बल्दिया के लोग थे उन्होंने फैसला किया कि भाई इनको दाना ना डालो, दाना ना डालो, इनको जब खुराक नहीं मिलेगी तो खुद उड़ के चले जाएंगे। वो कहते हैं कई हफ्ते गुजर गए, उन कबूतरों ने भूख से मरना गवारा कर लिया, दरे रसूल नहीं छोड़ा। वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस तरह हनाना का वाक़या बयान करते थे ना, तो आप रोते थे, फरमाते थे वो एक खजूर का तना था, अगर वो रसूलुल्लाह का फिराक और जुदाई बर्दाश्त न कर सका तो ये गुलामान रसूल फिराका करीम की मोहब्बत में हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए। वो तो याफूर था जिसने कुएं में छलांग लगा दी थी, और वो सईदा ज़हरा पाक के दरवाजे पे बैठा रहता था, लेकिन जब सरकार का हुस्न और जलवा नजर ना आया, हुजूर विसाल फरमा गए, तो उसने भी जान दे दी। तो फिर बंदा मोमिन जिसको अक्ल शऊर खुदा ने दिया, विसाल रसूल और फिराक रसूल और हिजर रसूल और मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल में उसकी क्या कैफियत होनी चाहिए, अल्लाह वो कैफियत अता फरमा दे, अल्लाह वो जज्बात अता फरमा दे। मा अलैना इल्ला